नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना पर लिखी किताब का विमोचन किया। किताब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति मार्कंडेय आहूजा ने लिखी है। किताब के विमोचन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में हर व्यक्ति ने अपनी ताकत और एकता के साथ इसी बीमारी का सामना किया। सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए गए। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। किताब के लेखक मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि जिस दौरान कोरोना काल में लोग अपने घरों के अंदर थे, उसी बीच किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, इन सभी विचारों के साथ इस किताब को लिखा गया। के दौरान जब हम लोग घर में थे, अकेलापन सताता था, तब उस अकेलेपन को एकांत बनाकर अपने अंदर के भावों को व्यक्त किया कोरोना काल में। उस समय में चाहे लोगों की वेदना हो, लोगों की करुणाई हो, चाहे उस समय भारत की आत्मनिर्भरता की बात हो, क्योंकि उस समय शुरुआत में ना तो हमारे पास N95 मास्क थे, ना PPE किट थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, लोग दर-दर पर भटक रहे थे। कोरोना काल के दौरान जब हम लोग घर में थे, गुरुग्राम में नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। गुरुग्राम में ही मल्टीनेशनल कंपनियों का जमावड़ा है, जिस पर सीएमओ ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है और मल्टीनेशनल कंपनियों को जल्द ही गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये साउथ अफ्रीका से हांगकांग और कई दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचा है। हिंदुस्तान में भी अलर्ट पर है। ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर से जो एयरपोर्ट है वहाँ से आने वाले लोगों को लेकर। गुरुग्राम दिल्ली से नज़दीक लगता हुआ शहर है। ऐसे में गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां, और लगातार अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो कुछ नंबर ज़रूर कम और ज़्यादा हुए हैं कोरोना के। तो उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है, उनसे बात करते हैं। सर, एक नए वेरिएंट की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल इंडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन और खासतौर से गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में जो लोग हैं दूसरे देश से भी आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल, मेडिकल, रियल एस्टेट हब है ये। बिल्कुल। देखिए, पोस्ट फेस्टिव सीज़न एक स्लाइड सर्ज आया था और एक बार हमारे एक्टिव केसेस जहां 85 प्लस हो गए थे, वो अभी पिछले कुछ दिनों में एक बार दोबारा सुधार होने के बाद लेस देन 70 हो गए हैं। 68 जो हमारे एक्टिव केसेस अब हुए हैं। लेकिन जैसा अभी रिपोर्ट हुआ और WHO ने भी कहा है कि न्यू वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका से, जिसके बारे में अभी बातें चल रही हैं, उसको लेकर हम एहतियात, अभी नहीं, हम पहले से भी एहतियात अगर हम बात करें तो बरत रहे थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम में हम पिछले कुछ महीनों से जो है लगातार हम इस काम पर, एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आता है और अगर उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कभी भी या किसी कारणवश उसको RT-PCR पॉजिटिव आता है, तो हम ना केवल उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भिजवा रहे हैं, बल्कि उसकी फैमिली का भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और आइसोलेट और क्वारंटाइन रखते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनमें से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाता है। इस पर हम ध्यान दे रहे हैं लगातार, और अब जैसा क्योंकि नया वेरिएंट आया तो इसके ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे भी दिशा निर्देश भारत सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से आएंगे, यदि ऐसे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है या उनको सेपरेट करना है या उनके टेस्ट कंपलसरी करने हैं या जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना ही भेजना है, तो वो हम फॉलो। गुरुग्राम में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया है। इस मौके पर गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर MP सिंह पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत की फीता काटने के कार्यक्रम के साथ किया गया, जहां सीएमओ ने पॉलीक्लिनिक में तैनात महिला निजी सुरक्षाकर्मी से फीता कटवाया और कार्यक्रम की शुरुआत की। क्लिनिक में आज जितना भी स्टाफ था उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में न केवल अप्राइज कराया गया, बल्कि साथ में ये भी कहा गया कोशिश करें कि इसमें हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसकी वजह से
सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और लाइफस्टाइल की वजह से या ओवरऑल जो डिजीज़ बर्डन देश का क्या कहें पूरे विश्व का एनसीडी की वजह से बढ़ा है, तो उसके बारे में उनको अवेयर किया गया। और सबसे बड़ी बात एक जो योगदान हमने चाहा अपने सारे स्टाफ से और ख़ास करके नर्सिंग स्टाफ से, बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें हमने एक अभियान में एक ये चीज़ हम जोड़ना चाह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में पूरे शहर में इसको एक मुहिम के तौर पे चलाएं, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो होने वाले माता पिता हैं या अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों के अगर किसी को खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसा कोई डिफेक्ट होता है तो वो उसको समय से जान सकें, ताकि हम उसका जो है प्रभावी इलाज कर सकें। और सोहाना के गढ़ी बाजीपुर गांव में अवैध रूप से निजी कंपनी के बनाए गए पावर हाउस का मामला अब सीएम दरबार में पहुंच गया, जिसके बाद डीसी ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी। जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसान और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद किसानों ने जरूरी दस्तावेज लेकर उनकी जताई जा रही आपत्ति पर जांच शुरू की। दरअसल सोहाना के गांव गढ़ी बाजितपुर में निजी कंपनी ने पावर हाउस बनाया है, लेकिन किसानों का आरोप है कि जो पावर हाउस गढ़ी बाजितपुर में बनाया गया है वो अवैध है। कागजों में यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में पावर हाउस बनाने की मंजूरी मिली थी। 18 किलोमीटर दूर किसानों की जमीन से हाई टेंशन लाइन निकालकर इसे वहां पर ले जाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी जमीन बेकार होगी। सोहना के निरंकारी गुरु वचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में पनपा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को दर्जन भर युवकों ने एक छात्र को बुरी तरह से कैंपस में पीटा है। छात्रों ने बताया कि कुछ समय पहले कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी कर इसे सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया था। घायल छात्र को सोहना के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर 2 घंटे तक कोई भी डॉक्टर छात्र के इलाज के लिए नहीं मिला। मजबूर होकर छात्रों को पुलिस सहायता लेनी पड़ी। पुलिस में शिकायत दर्ज होने जाने के बाद छात्र का इलाज नहीं हुआ था। तो आपको जानकारी दी कि यहां पर एक शख्स को जमकर पीटा गया, कैंपस के अंदर पीटा गया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। पूरी कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी पहचान हो सके। हालांकि लोगों से पूछताछ हो रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि इसे पूरे मामले को सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। छात्र को सोहाना के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर 2 घंटे तक कोई भी डॉक्टर छात्र के इलाज के लिए नहीं मिला। मजबूर होकर छात्रों को पुलिस सहायता लेनी पड़ी। पुलिस को भी वहां पर आना पड़ा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों से पूछताछ हुई और फिर डॉक्टर अरेंज किए गए, उनका इलाज शुरू किया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला सामने आया कि आखिर किस तरीके से कैंपस के अंदर किसी को पीटा गया है। हालांकि उनकी पहचान लगातार करने की पूरी कोशिश पुलिस की भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो आसपास सीसीटीवी लगे थे उसमें से उनकी फुटेज निकाली जाए, उनकी पहचान हो सके और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। हालांकि इसके पीछे पूरा क्या मामला है अभी ये जांच का विषय है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पुलिस पकड़ ले और इसी लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम में खुले में नमाज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर नमाज पढ़ने आए लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन ने 28 जगहों में से सेक्टर 37 में एक ग्राउंड नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित कर दिया। अब उस पर भी नमाज से रोकना गुंडागर्दी है। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कर्मचारी यहां नमाज अदा करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने भी लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया है। 19-20 जगह चिन्हित की गई, उसमें से एक जगह ये भी है। और देखिए जहाँ भी हम कहीं नमाज पढ़ते हैं तो ये लोग वहीं आके कीर्तन शुरू कर देते हैं। क्या इन्हें शुक्रवार के दिन हमारे 1 से 2 के बीच में ही कीर्तन करने की जगह मिलती है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमें कीर्तन से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी यहाँ पे रहने का हक है हिंदुस्तान में, हम भी हिंदुस्तान के हैं। तो ये लोग कीर्तन करें, लेकिन जहाँ पे हमारी नमाज है वहाँ पे हमें डिस्टर्ब ना करें। और जैसे कि आज माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई
और पुलिस खड़ी हुई तमाशा देखती रही। लैंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। और पुलिस ने देखा कि हमारे नमाज पढ़ते पढ़ते एक आदमी हमारे आगे आके बैठ गया नमाज पढ़ते पढ़ते, और जय श्री राम के उसने नारे लगाए। ये लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये लोग असामाजिक तत्व है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम गुड़गांव का भाईचारा बिल्कुल नहीं ख़राब करना चाहते, लेकिन जो हमें 20 जगह दी गई हुई है, ये अगर कीर्तन करना चाहते हैं उस 20 जगह में 7 के 7 दिन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारे शुक्रवार के दिन हमें तो नमाज पढ़ने दे, और कहीं भी बैठ के कीर्तन कर सकते हैं। और मैं अपने हरियाणा के खट्टर साहब से कहना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ पे आंख खोली जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करके इन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाए। कि शांति, जब शांति नहीं है तो पूजा नहीं। महबूब जी, आज जो हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो हुआ तो रब की मर्जी है ना, वो जो चाहता अच्छा होता है, उसका फैसला फाइनल। तो इसलिए भाई अब आप लोग सहमत है कि यहाँ पर नमाज ना हो? ऐसा है कि भाई उनका आज ये काम था। नमाज तो 15 साल 20 साल से हो रही है जी। यहाँ पे? हाँ बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, और ना अभी तक हुई है। अब इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया ठीक है, इनकी मर्जी। लेकिन अब क्या है? अगली मर्तबा आप फिर नमाज के लिए आएंगे? अब भाई जो अगर हमारा शासन प्रशासन सब लोग कहेंगे कि यहाँ पढ़ लो तो पढ़ लेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 37 नमाज स्थल पर एक बार फिर बवाल हुआ है। खुले में नमाज को लेकर स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि लट्ठू से मानेंगे तो लट्ठू से मनाएंगे। नमाजियों के सामने अंतरपाल नाम के युवक ने जमकर बवाल काटा। पुलिस के सामने ही जमकर बवाल हुआ। नमाज स्थल पर एक तरफ नमाज पढ़ी गई तो दूसरी तरफ 26/11 आतंकी हमले को लेकर पूजन किया गया। देखिए, नमाज का मुद्दा आप सब जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया चैनल के बंधु बांधवों मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इसमें कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से भारत माता वाहिनी को ताकत दी है इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए। फरवरी से हम चले थे, मैं नमाज ये करते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं निकल जाता था। लेकिन कोरोना में भारत माता वाहिनी देश की सेवा में गुड़गांव में उतरी। पुलिस के सारे नाके, DC कार्यालय हमने लीड की, हमने काम किया। हमने कभी भेद नहीं किया। हिंदू मुस्लिम थे, हम वहाँ भी भोजन बांटते थे। सेक्टर 34 पत्थर मार्केट में हमने कभी भेद नहीं कहा। 3 महीने हमने काम किया, लेकिन कहीं पर नमाज नहीं होती थी। मैं 1907 से गुड़गांव के अंदर हूँ, कहीं नमाज नहीं होती थी। इन सेक्टरों में से मैं खूब निकला हूँ। मेरी लाइन ऐसी है कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग मेटल सप्लाई की। प्रदूषण के कारण गुरुग्राम की हवा बहुत खराब श्रेणी से जूझ रही है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के बाद DC ने विभिन्न एजेंसियों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के विवरण के साथ एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें उद्योगों को भी कुछ निर्देश जारी किए गए। DC ने शुक्रवार से स्कूल खोलने की घोषणा के बाद से अभिभावकों की मिलीजुली राय है और साथ ही बच्चों में संक्रमण की संभावना की चिंता भी बनी हुई है। क्योंकि कोविड के कारण पिछले 1.5-2 साल से बच्चे वैसे भी घर पे थे, और अभी भी मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा एयर की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। एक इसमें 2 चीज़ें हैं कि मैं पर्सनली क्या कर सकती हूँ और बाकी लोग क्या कर सकते हैं। तो आइडियली तो ये कोई एक नया मुद्दा नहीं है, ये हर साल होता है। तो मेरे ख्याल से सबको इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि मेरे बच्चे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं इस एयर पोल्यूशन से, दैट्स वाई। कोविड के कारण, एंड दूसरा जब तक ये एयर क्वालिटी ठीक नहीं हो जाती तब तक ऑनलाइन ही होना चाहिए स्कूल। इस विषय में जो है कुछ आदेश हमें सरकार से भी प्राप्त हुए हैं और कुछ जो सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन है उनके भी आदेश हैं। इसमें मुख्यतः 3-4 बिंदु हैं। पहला तो यही है कि जिन इंडस्ट्रीज़ में गैस की सप्लाई सुनिश्चित हो गई है वो इंडस्ट्रीज़ अब गैस पर ही चलें, किसी और प्रकार के फ्यूल पर उनको ना चलने दिया जाए। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज़ किसी भी प्रकार से प्रदूषण फैलाने वाले फ्यूल्स यूज़ करती हैं, चाहे वो वुड हो, चाहे कोल हो या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑयल्स हों, उनको इमीडिएट प्रभाव से बंद कर दिया जाए। चलिए, मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।